हेलो हाय, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। कल हमारी कोई भी एक तरीके का इंटरेक्शन नहीं हुआ या ये कहीं मुलाकात नहीं हुई, थोड़ा सा था कुछ काम, सो दैट हम नहीं जो है कनेक्ट हो पाए। चलिए कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो है हमारी फूड साइंस से ही, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो है क्या है फूड साइंस से डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो मैंने वैसे तो इसके लिए मैंने 2 क्लासेस सोच रखी हैं, लेकिन हो सकता है दोनों क्लासेस दोनों मतलब ही काफ़ी लंबी हो जाए। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, पूरी क्लास देखनी है और समझना है चीज़ों को। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। जो लोग भी जगह सो रहे हैं वो जग जाएं, और कुछ लोग तो बहुत सुबह ही जग जाते हैं। मैंने सोचा कि जो है थोड़ा सा फूड साइंस पढ़ रहे हैं तो कुछ हम लोग फलों के बारे में या सब्जियों के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो है लेते रहें। तो ये एक तरीके का देखिए ग्रेप फ्रूट है। तो ग्रेप फ्रूट कैसा होता है, आप कह सकते हो कि ऑरेंज का एक सब्स्टिट्यूशन है ये। क्या होता है इसका, देखिए सब लिखा हुआ, सोडियम फ्री है, ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन जो एक तरह का प्रोटीन है जो गेहूं में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल तो वैसे फलों में नहीं होता है। आपका एक अवाकेडो फल होता है, सिर्फ उसी में फ़ैट पाया जाता है, और ये एक एक्सेप्शन है। कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो फैट भी नहीं होगा। तो चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा। और इसमें देखिए इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी दी हुई है। फाइबर 2 ग्राम है इसमें, प्रोटीन जो 0.9 ग्राम है, कैलोरीज कितनी है 52 है, फैट कितना है 0.2, तो मतलब ना के बराबर बिल्कुल। और कार्ब्स कितने हैं आपके 13 ग्राम। तो चलिए हम जो है बिना किसी देर के अपने आते हैं टॉपिक पे और शुरू करते हैं पढ़ाई अपनी। तो देखिए आज क्या है, थोड़ा सा भोजन के बारे में वही पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। तो भोजन कैसे पकाना है, उनका क्या, ये सब सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, फटाफट डिस्कस करेंगे। भोजन पकाना विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को आपस में मिलाने में उपयोगी होता है। यहाँ पर हम लोग भोजन पकाने से क्या लाभ हैं, उन क्या हानियाँ हैं, और भोजन पकाने के समय क्या तैयारियाँ करते हैं, भोजन पकाने से क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग लगे मे बी, बट बोरिंग लगे या कुछ लगे, आपका सिलेबस का पार्ट है और इम्पॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जितने भी होम साइंस के एग्जाम्स होते हैं सब में यहाँ से कुछ न कुछ छोटा बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाएगा। इससे होता क्या है भोजन पकाने से, कि उसमें विशेष स्वाद, रंग और आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। आपको भी पता है कि भोजन पकाने से क्या होता है, देखने में अच्छा और स्वादिष्ट हो जाता है। परिवार के भोजन पकाने से परिवार के पोषक तत्वों, जो पोषक उनकी आवश्यकता है, उनका एक महत्वपूर्ण चरण है। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी भोजन खाते हैं उससे हमें पोषण जरूर प्राप्त होना चाहिए, अदरवाइज़ उस भोजन का कोई मतलब नहीं है। जब हमने न्यूट्रिशन की डिफिनेशन पढ़ी थी न्यूट्रिशन डे वाले में, तो बिल्कुल सही बात है, भोजन या पोषण हम उसी को कह सकते हैं जो खाने योग्य हो और आपके बॉडी को मेंटेन कर सके। जो भी आपकी बॉडी में टूट फूट होती है या आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो कंप्लीट कर पाए, फुलफिल करे उसको। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है, देखिए इसमें फल हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, कच्चे खाए जा सकते हैं। जो आपके वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो कच्चे खाए जा सकते हैं, बट कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम कच्चा नहीं खा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि किन अधिकतर पदार्थों को खाने योग्य बनाने हेतु पकाना आवश्यक होता है। ये बात आप सभी को पता है, हमको भी पता है कि बिना पकाए हम कुछ चीज़ों को नहीं खा सकते हैं। होता क्या है, खाद्य पदार्थों को पकाए जाने की क्रिया हेतु मुख्यतः उष्मा का प्रयोग किया जाता है। उष्मा मतलब क्या है, हीट का प्रयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है, हम गैस पर रख के खाना पकाते हैं या जो है इंडक्शन पे पकाते हैं, माइक्रोवेव में पकाते हैं, तो एक मीडियम हो गया उस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग, हम कुकिंग क्यों करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका स्वाद एवं गुणवत्ता में वृद्धि। बिल्कुल सही बात है, जो उसका टेस्ट है और उसकी जो क्वालिटी है उसको, उसमें हम लोग जो है वृद्धि करते हैं। होता क्या है कि देखो स्वाद तो बदल ही जाता है ना। जब आप कोई भी फूड पका देते हैं उसका स्वाद बदल जाता है और उसकी क्वालिटी भी बदल जाती है। क्वालिटी का मतलब ये होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं फूड प्रोडक्ट में कि जो जब वो कच्चे रहते हैं तो वो एब्सेंट होते हैं या वो पूरी तरीके से नहीं उसमें उपलब्ध रहते हैं। लेकिन आफ्टर कुकिंग जब हम उसको पका देते हैं तो उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स और आप ये कह सकते हो कि ऐड ऑन हो जाते हैं। इसके बाद वही वाली बात है कि पकाने से जो है खाद्य पदार्थ की प्राकृतिक स्वाद एवं संरचना अच्छा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हो गया आपका देखिए मूंगफली भूनना। जब हम मूंगफली को कच्चा खाते हैं तो उसका कैसा स्वाद आता है, जब उसको भून देते हैं तो कितना अच्छा स्वाद आता है। चावल को पका देते हैं तो खाने योग्य हो जाता है। अब क्या हम कच्चा दाल चावल खा सकते हैं? नहीं खा सकते। कॉफ़ी के बीज को भूनना, ठीक है, कॉफ़ी को रोस्ट करके तब हम कॉफ़ी पाउडर जो यूज़ करते हैं तो उसकी जो है कॉफ़ी जब आप पीते हैं तो उसकी टेस्ट अच्छा आता है उसका। अगर भोजन को आवश्यकता से अधिक पका दिया जाता है तो स्वाद बढ़ाने वाले यौगिक जो होते हैं वो वाष्पशील होकर के उड़ जाते हैं। मतलब वो क्या होते हैं कि वेपराइज होकर के उड़ जाते हैं और उनका स्वाद अच्छा नहीं रह जाता है। ये चीज़ आप खुद देख सकते हो। अगर हम चावल को बहुत ओवर कुक जो कुक कर दें तो आप देखते हो वो बिल्कुल गीला हो जाएगा, या बिल्कुल आप कह सकते हो कि मतलब उसका एक माड़ा टाइप का बन जाएगा। तो फिर वो दाल चावल नहीं कह सकते आप उसको। तो कहने का मतलब ये कि जो भी भोजन है उसको एक सही टाइम पे और सही तरीके से पकाना आवश्यक है। अगर आपने कम पकाया तो भी दिक्कत, ज़्यादा पकाया तो भी दिक्कत। सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना, जो क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको भी नष्ट करना। आपको भी पता है कि जो बैक्टीरिया है या जो भी वायरस होते हैं या कुछ भी जो है मतलब अनडिज़ायरेबल थिंग्स होती हैं
खाद्य पदार्थों में, उनको हम पकाने से क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर होने से जितने भी जीवाणु वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ प्रकार के जीवाणु होते हैं जो खाद्य पदार्थों में होते हैं। आपका क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म, साल्मोनेला, कुछ प्रकार के मोल्ड होते हैं, ये आपके क्या है, बैक्टीरिया वाले जीवाणु हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद कुछ आपके मोल्ड होते हैं जैसे एस्परजिलस फ्लेवस हैं, खाद्य पदार्थों में विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। और खाद्य पदार्थ जो होते हैं जैसे आपका अनाज जो हो गया, उसमें क्या होता है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। जो ये जो मोल्ड होते हैं ये क्या करते हैं, एस्परजिलस फ्लेवस जो आपका है, ये खाद्य पदार्थों में एफ्लाटॉक्सिन नामक पॉइजन क्रिएट करते हैं। और किस में क्रिएट करते हैं, जैसे आपका गेहूं हो गया, मतलब वीट हो गया, आपका ग्राउंडनट हो गया, इन सारे भोज्य पदार्थों में विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। तो होता क्या है, जब आप इसको पका लेंगे, मूंगफली को भून लिया, चावल का जो है हमने रोटी बना ली, मतलब आटा बना के रोटी बना ली, तो इन सारी चीज़ों में ये जो है क्या होगा, जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि भोजन पकाने से ये एक फ़ायदा आपका है कि सूक्ष्म जीवाणुओं को हम नष्ट कर देते हैं। क्योंकि देखिए लिखा हुआ है, भोजन पकाने से ये हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु उष्मा के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। भाई हम जब उसमें नीचे हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। पाचनशीलता में वृद्धि, ये इसमें आपको कुछ बताने वाली बात नहीं है। जाहिर सी बात है, आप मांस खा रहे हैं या फिर आप दाल खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, तो इन सब में क्या होता है, एक कुछ तो रेसे होते हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें रेसे पाए जाते हैं, मतलब फाइबर पाए जाते हैं। और जो आपकी दालें हो गई, चावल हो गया, इन सब में स्टार्च पाया जाता है। तो कच्चा तो हम नहीं खा सकते, तो स्टार्च को हम जब हम दाल चावल को पका देते हैं तो उसका जो स्टार्च होता है वो फूल जाता है और वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर हमें खाने में आसानी होती है और हमें वो टेस्टी भी लगता है। इसके बाद इसके अलावा भोजन डाइजेस्टिव भी हो जाता है। जाहिर सी बात, अगर हम कच्ची चीज़ें खा रहे हैं तो वो हमें हो सकता है डाइजेस्ट होने में दिक्कत हो, लेकिन जब वो पक जाता है तो वो आसानी से हमारे जो है मतलब पेट में या बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। भोजन में मतलब खाद्य पदार्थ में विविधता उत्पन्न करना। खाद्य पदार्थ के यहाँ पे FP लिखा हुआ है। FP का मतलब क्या है, फूड प्रोडक्ट। विविधता उत्पन्न करना इन द सेंस, दाल चावल को मिला देंगे आप, खिचड़ी बन जाएगी। मूंग दाल और चावल को मिला देंगे, डोसा बन जाएगा, इडली बन जाएगा, है ना। सूजी और बेसन को मिला देंगे, चीला बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, कई सारी मतलब वैरायटी उत्पन्न कर सकते हैं एक दो तीन भोज्य पदार्थों को मिला करके। आप समझ रहे हैं, खीरे और मूंगफली और दही को मिला देंगे तो उसका रायता बन जाएगा, लौकी और दही को मिला देंगे तो उसका रायता बन जाएगा। ये सब क्या है, वैरायटी उत्पन्न है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं और आपको कितना नॉलेज है कि आप कितने सारे फूड को एक साथ मिला करके उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा करके कोई भी एक डिश बना सकते हैं और अपने लिए खा सकते हैं, अपने घर वालों को भी खिला सकते हैं। इसके बाद 5th नंबर पे है आपका खाद्य पदार्थ को खाने योग्य बनाना। बिल्कुल फिर से वही बात होती है कि संरचना बिल्कुल अच्छी हो जाती है, स्वाद अच्छा हो जाता है और पोषकीय तत्वों में वृद्धि भी हो जाती है और आसानी से चबाने योग्य हो जाता है। अब आपको देखना है कि खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाना। होता क्या है, कुछ खाद्य पदार्थों में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। मैंने अभी बताया ना आपको कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी पकाने के बाद जो है मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, होता क्या है कि जैसे कच्चा अंडा जो होता है, कच्चे अंडे में जो है एविडिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक सेकेंड जरा। तो ये जो आपका कच्चे अंडे में क्या होता है, एविडिन होता है और उसमें पाया जाने वाला बायोटिन एक तरीके का प्रोटीन है आपका। ये विटामिन को अपने साथ बांध कर रखता है और खाने पर बायोटिन शरीर में अवशोषित नहीं होने पाता। होता क्या है कि अंडे में दो तरीके का सब्सटेंस है या मतलब प्रोटीन है। कौन कौन सा, एविडिन है और आपका बायोटिन है, ठीक है। ये आपका एविडिन हो गया और ये हो गया बायोटिन। तो इसके बाद एविडिन क्या कहता है, ये दोनों, ये जो एविडिन है ये बायोटिन को अपने साथ बांध कर रखता है। कहता है कि मैं नहीं एब्जॉर्व हो पाऊंगा तो मैं तुम्हें भी बॉडी में एब्जॉर्व नहीं होने दूंगा। लेकिन जैसे ही आप अंडे को पकाते हैं वैसे ही क्या होता है, ये एविडिन फुर्र हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ये उड़ जाते हैं और जो बायोटिन होता है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्व हो जाता है, पच जाता है करके, मतलब इसका बायोटिन हमारे शरीर को प्राप्त हो जाता है। तो अब क्यों प्राप्त होता है, पकाने से। मतलब अगर आप कच्चे अंडे में कच्चा अंडा खा रहे हैं तो बायोटिन आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये एविडिन है ये रोक देगा कि मैं नहीं एब्जॉर्व हो रहा तो तुम्हें भी नहीं होने दूंगा, सीधी सी बात है। तो लेकिन जब हम पका देते हैं तो एविडिन नष्ट हो जाता है और फिर बायोटिन हमारे शरीर को प्राप्त हो जाता है। फिर दूसरा है एग्जाम्पल कि सोयाबीन में उपस्थित ट्रिप्सिन इन्हिबिटर, ट्रिप्सिन अवरोधक पकाने पर नष्ट हो जाता है और प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ जाती है। ट्रिप्सिन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है, लेकिन जब सोयाबीन आप खाते हैं तो उसमें ट्रिप्सिन इन्हिबिटर पाया जाता है। इन्हिबिटर का मतलब होता है रोकने वाला। ये क्या करता है कि सोयाबीन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्रोटीन होता है, उनको पचने से या आपकी बॉडी को रिसीव करने से रोकता है। लेकिन जब आप इसको पका देते हैं, सोयाबीन को हल्का सा आप बॉईल करके खाते हैं तो क्या होता है कि
जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है वो नष्ट हो जाता है, और जो प्रोटीन होता है, जितने भी प्रोटीन होते हैं सोयाबीन में, वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पकाने से ये आपका लाभ होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा एंटीऑक्सीडेंट मूल्य बढ़ाना। जितने भी पकाने से क्या होता है, जितने भी आपके फूड में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे जो पका हुआ टमाटर होता है वो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभकारी माना जाता है, क्योंकि पकाने, अब मैं बता दूं कि टमाटर में जो टमाटर का लाल कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से। तो होता क्या है कि पकाने के बाद जो लाइकोपीन आपका पिगमेंट है, मतलब रंगकण है, पिगमेंट को हिंदी में रंगकण बोलते हैं, जो लाइकोपीन आपका पिगमेंट है वो एक तरीके का ऑक्सीडेंट होता है, और ये शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाता है पकाने के बाद। कच्चा भी टमाटर खा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा, न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बढ़ती है पकने से। तो जब हम पका कर टमाटर खाते हैं तो ये जो लाइकोपीन पिगमेंट है ये हमारे शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाता है, या आप कह सकते हो कि ज़्यादा फायदेमंद होता है। और जो लाइकोपीन आपका होता है वो कैंसर के खतरे को कम करता है। इसके बाद देखिए, जाहिर सी बात है, कुछ फ़ायदे भी होते हैं हर चीज़ के और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ कुकिंग क्या है कुकिंग का, कि पकाने के दौरान ताप के प्रति संवेदी विटामिन जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसमें से सबसे आपका विटामिन है B1। ये ताप के प्रति संवेदी होते हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ना। जल में घुलनशील आपके 2 विटामिन होते हैं, विटामिन B और विटामिन C। तो B में पूरा कई सारे विटामिन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था B1, B2, B3, B6, B9, B12। ठीक है, तो उसमें से जो विटामिन B1 है, मतलब कि जो थायमिन होता है वो नष्ट हो जाता है, हम क्योंकि वो ताप के, मतलब जब वो ऊष्मा के कनेक्शन में आता है तो वो नष्ट हो जाता है। इसके बाद जल में घुलनशील पोषक तत्व तो पानी के साथ मिलकर नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपने धोया या पानी के साथ पकाया तो उससे होता क्या है कि नष्ट हो जाते हैं। कुछ जो जल में घुलनशील जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद विटामिन A एंड विटामिन C ऑक्सीकृत होकर ताप के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं पकाने की वजह से। ठीक है, पकाने के दौरान कुछ निश्चित अमाइनो एसिड नष्ट हो जाते हैं और प्रोटीन की गुणवत्ता कम हो जाती है। मैंने बताया था कि जब जो भी आप प्रोटीन से रिलेटेड या प्रोटीन रिच फूड लेते हैं अगर हम, तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन टूटकर अमाइनो एसिड में बदल जाता है। तो वही बात है, पकाने से क्या होता है, कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें जो प्रोटीन की क्वालिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका ब्रेड के किनारे वाला जो भाग होता है उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन क्या करते हैं उसको हम निकाल देते हैं और अंदर वाली चीज़ खा लेते हैं। तो अंदर वाले में जो बीच वाला भाग होता है उसकी प्रोटीन कम मतलब उसकी क्वालिटी कम होती है, कम अच्छी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहर वाला निकाल के बीच वाला ही खाते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि डेली वाली लाइफ में भी आप देख सकते हो। मैं तो कहूँगी आप जितने भी ये कुकिंग की चीज़ें पढ़ रहे हैं इनको आप लोग अपने लाइफ में और अपने घर में ये चीज़ें करिए। उससे क्या होगा कि पहली चीज़ तो आपका एक न्यूट्रिएंट्स जो मतलब हमें नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही जाने देते हैं, उसको वेस्ट हो जाता है। आपको पहली चीज़ तो नॉलेज भी होगी, और जब आप उसको खुद कर लेंगे अपने किचन में, आप जाके अप्लाई कर देंगे तो वो हमेशा के लिए आपके माइंड में फीड हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हमें आज क्या पढ़ना है, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं और आपको ध्यान से इसको पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। पकाने से पूर्व कुछ तैयारियां की जाती हैं, उन तैयारियों के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर सबका एक आप कह सकते हो कि प्रॉपर टर्म दिया हुआ है, उस टर्म को और उसके प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पकाने के तुरंत पहले या अथवा बाद में कुछ जो है प्रक्रियाएं की जाती हैं जिसको हम प्रारंभिक तैयारियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक तैयारियां। मतलब इसके बाद कौन कौन सी तैयारियां हैं उसमें, इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थ की, मतलब वही फ्रूट प्रोडक्ट की सफाई, धुलना, छिलना, खुरचना, काटना, ग्रेड करना, और इसके बाद प्रसंस्कृत, और इसके बाद कोटिंग, मैरिनेट, अंकुरण, खमीरीकृत, फर्मेंटेशन, आपका ग्राइंडिंग, सुखाना, छानना आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। इन्हीं क्रियाओं के बारे में आपको पढ़ना है। कुछ लोगों को लग रहा होगा इसमें क्या है, सफाई या ये सब करना। नहीं, मैंने क्या बताया, ये प्रॉपर टर्म दिए हुए हैं तो आपको टर्म के हिसाब से और प्रॉपर प्रोसेस पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम में इसे पूछा जाएगा। सफाई सभी को पता है, और सफाई जो है क्या होती है, सफाई बहुत ज़रूरी होती है। इससे होता क्या है कि खाद्य पदार्थ के ना खाने वाले पार्ट हटा दिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद सफाई के लिए अन्य शब्द वॉशिंग का भी यूज़ किया जाता है। पकाने से पहले जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, जितने भी मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अच्छे से धुला जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, सभी के फ़ायदे और नुकसान भी बताए गए हैं। कीटनाशक छिड़काव वगैरह, आप जैसे जानते हैं ना आजकल कितना ज़्यादा क्या बोलते हैं, खाद और ये सारी चीज़ें उस पर जो है फर्टिलाइज़र वगैरह छिड़के जाते हैं सब्जियों, और उन सब चीज़ों पे केमिकल डाले जाते हैं। तो अगर हम उसको प्रॉपर अच्छे से धुलेंगे नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो सकती है। तो सारी गंदगी निकल जाती है। और गर्म पानी में धुलने से फूल गोभी के कीड़े जो है मारने में आसानी होती है, कीड़े मर जाते हैं, आसानी से वो ऊपर तैर भी जाते हैं पानी पे। इसलिए हमेशा गोभी को या कैबेज है, इन सब चीज़ों को हमेशा गर्म पानी में धुलना चाहिए। मांस को भी धुलने से उसमें क्या होते हैं, जो मान लो ब्लड है या कुछ भी उसमें अनडिजायरेबल चीज़ें हैं तो वो निकल जाती हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है धुलने का, चावल धुलने से जो बी कॉम्प्लेक्स, मतलब जो बी विटामिन होते हैं वो सब निकल जाते हैं, स्पेशली B1 निकल जाता है। क्योंकि जो चावल की बाहर की लेयर होती है जिससे पानी थोड़ा सा आप देखते हो ना, थोड़ा सा
ऑफ वाइट कलर का हो जाता है, तो वो क्या होता है, विटामिन B1 जो होता है थायमिन, वो आपका निकल जाता है, क्योंकि वो क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए वो पानी में घुल करके निकल जाता है। इससे क्या होता है, शीघ्रता एवं कम पानी में धुलने के द्वारा रोका जा सकता है। इसे क्या कर सकते हैं, जो ये चावल हम धुल रहे हैं उसको क्या करते हैं, हम उसको ज़्यादा बार ना धुलें और कम पानी में धुलें, तो उसको हम विटामिन B1 को बचा सकते हैं। जल में घुलनशील विटामिन C और D जब वेजिटेबल्स और फ्रूट को काट कर धोया जाता है तो निकल जाता है। ये बात आपको पता है, क्योंकि विटामिन C जो आपका वो भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो इसीलिए कहते हैं ना, आपने सुना होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है कि धुलना, क्या कहते हैं, सब्जियों को काट कर फिर नहीं धुलना चाहिए। इसके बाद है हमारा पीलिंग एंड स्ट्रिंजिंग, मतलब कि छीलना और खुरचना। इन दोनों प्रक्रियाओं से ना खाने लायक भाग निकाल दिए जाते हैं, विशेष रूप से सब्जियां और जो आपके फ्रूट्स हैं उनको, उनके जो कड़े रेसे होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। आपने देखा है लौकी का छिलका हम निकाल देते हैं, कद्दू का निकाल देते हैं, तुरई का निकाल देते हैं, ये सब चीज़ें हैं ना। फल का भी जो है, जो चीज़ें हम नहीं, क्या कहते हैं, जैसे कुछ लोग जो एप्पल होता है उसका भी छिलका हटा देते हैं, जबकि उस एप्पल का छिलका बहुत अच्छा होता है, सॉल्यूबल होता है, उसमें काफ़ी वाटर, क्या बोलते हैं, सॉल्यूबल फाइबर्स पाए जाते हैं, जो डायबिटीज़ वालों के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए बहुत बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं वो। इसका एडवांटेज क्या है, जो निकाल दिए जाते हैं वही बातें हैं कि कड़े भाग निकाल दिए जाते हैं, और धूल गंदगी या कुछ केमिकल अगर उसके ऊपर चिपके रह गए हैं छिलकों के ऊपर, तो वो हम छील के निकाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो निकल ही जाएगा, और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है ना। कोई कोई फल होते हैं जिनको छीलना आवश्यक होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि छीलने से क्या होता है, छिलकों के अंदर जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं। मैंने बताया ना कि सेब का जो हम छिलका हटा रहे हैं उसमें वाटर सोल्यूबल जो रेशे हैं वो क्या है, वो निकल जा रहे हैं, तो उससे हमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मिल नहीं पाते हैं, और छिलके के साथ कुछ खाने योग्य भाग भी निकल जाता है। जैसे खरबूजा वगैरह भी हम अभी छील के खाते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि जो उसका अंदर का पार्ट होता है वो भी निकल जाता है ज़्यादा, तो उससे हमारा वेस्ट भी होता है और विटामिन भी काफ़ी निकल जाते हैं। चलिए कोई नहीं, थर्ड टिप पे आते हैं, कटिंग एंड ग्रेड करना। ठीक है, अब कटिंग का मतलब यहाँ पर काटना है, और ग्रेड करना मतलब टुकड़ों में काटना। कैसे, कटिंग के द्वारा आप खाद्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, आसानी से पकाए जा सकते हैं, और इसके अंतर्गत विभिन्न शब्द आते हैं। क्या क्या आते हैं वो देखना हमें। देखिए, सबसे पहला है कट करना, तो जाहिर सी बात है चाकू की सहायता से हम इसको खाद्य पदार्थ को टुकड़े में काट देते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आपका दूसरा है चॉपिंग। इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ को किसी विशेष आकार में नहीं काटा जाता, मतलब हम ऐसे ही काट देते हैं, टेढ़ा भी काट दिया, ट्रायंगल शेप में भी काट दिया, ऐसे भी काट दिया। जैसे घर में नॉर्मली सब्जी काटते हैं आप, तो आप क्या मेज़र करते हैं कि इतने इतने इंचेस में आलू काटेंगे, नहीं, कैसे भी काट देते हो, तो उसको हम चॉप करना कह सकते हैं। इसके बाद माइंस हो गया आपका। इस प्रक्रिया में फ्रूट एंड वेजिटेबल को बहुत महीन काटा जाता है, जिससे हम उसको अलग ना कर सकें। इसके लिए हम एग्जांपल दे सकते हैं, हम जब दाल फ्राई करते हैं तो हम, आप देखते हो ना, अनियन और गार्लिक को बिल्कुल बहुत छोटा छोटा एकदम बहुत महीन काट देते हैं, जिससे दाल में बिल्कुल वो मिक्स हो जाए, तो उसको आप कह सकते हो कि माइंस में करते हैं उसको। ठीक है, इसके बाद है डाइस। डाइस का मतलब क्यूब शेप में काटना, क्यूब आप जिसको घनाकार बोलते हैं, इसको एक समान घनाकार क्यूब्स में काटते हैं। ठीक, इसके बाद है स्लाइस। स्लाइस सभी को पता है, पतले पतले चिप्स के रूप में काट देते हैं, है ना। खीरा हम काटते हैं ना पतली पतली स्लाइस में। ग्रेट करने का मतलब होता है कि महीन महीन एक समान टुकड़ों में काटना, समझ रहे हैं आप, महीन महीन एक समान टुकड़ों में काटना। इसके बाद इसका एडवांटेज क्या है, आसानी से पकाए जा सकते हैं, खराब भाग काटने के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे आपका सैलड वगैरह हो गया, अच्छे से हम उसको काट रहे हैं कई तरीके से, तो है ना, टमाटर को स्लाइस में काट दिया, गाजर को आपने ऐसे से काट दिया डिज़ाइन में जैसे भी करके, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगता है। और ग्रेटिंग से क्या होता है, सभी फूड खाद्य पदार्थों को मिलाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात। आपने प्रॉपर अगर एक एक टुकड़ों को, मतलब सभी टुकड़ों को एक एक बराबर भाग में काटा है छोटा छोटा, तो उसको जब मिला देंगे आप, तो कुछ करना हुआ, जैसे तहरी बनानी हुई, उसमें अगर आपने बराबर भागों में चीज़ों को काट के डाल दिया, तो वो क्या होता है, थोड़ा आपने किसी के सामने सर्व किया तो वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसके बाद हो गया सीविंग आपका। सीविंग का मतलब है छानना। इस प्रक्रिया द्वारा खाद्य पदार्थ के रुक्ष रेसे, मतलब जो कड़े रेसे होते हैं और कीड़े होते हैं, वो निकल जाते हैं। जब आप कोई चीज़ छानते हैं, आटा छानते हैं ना हम, इस प्रक्रिया से क्या होता है, केक को बनाने की क्रिया के समय आटे व बेकिंग पाउडर के लिए भी किया जाता है, मतलब उसको अच्छे से छान देते हैं, तो क्या होता है, लम्फ वगैरह नहीं बनते हैं। और आप जानते हैं केक वगैरह बनाने के लिए बिल्कुल स्मूथ टेक्स्चर चाहिए होता है। इसका एडवांटेज देखिए, सबका मिला जुला करके वही है, तो बार बार मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा। तो उसमें क्या देखिए, रेसे को कंकड़ और कीड़े रेसे ये सब हटाए जा सकते हैं। खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। जब कीड़े और कंकड़ हट जाएंगे तो आप लंबे टाइम तक उसको जो है सेफ स्टोर करके रख सकते हैं। ब्लेंडिंग करने में सहायक होता है और आटा महीन करने में भी सहायक। जैसे आटा बहुत मोटा छना है, मतलब बहुत मोटा ग्राइंड हुआ है, पिसा हुआ है अगर, तो हम उसको छान करके निकाल सकते हैं। शोक मतलब भिगोना, सिंपल सी बात है, भिगोना सभी को पता है कि चना भिगोते हैं, डेली रात में भिगोते ही होंगे कुछ लोग। खाद्य पदार्थ को सादे पानी में सोडियम या नमक के
साथ मिलाकर भिगोया जाता है। नमक के साथ भी भिगो सकते हैं आप, सादे पानी में भी भिगो सकते हैं। एडवांटेज क्या है, समय कम लगता है। अगर कोई चीज़ हम पका रहे हैं, जैसे आप छोला बनाते हैं तो काबुली चने को हम रात में ही सोक कर देते हैं, सुबह उसको फिर उबालने में टाइम भी कम लगता है और वो मतलब पक भी जाता है प्रॉपर अच्छे तरीके से। डोसा और इडली बनाने हेतु दाल और चावल को आसानी पीसने में आसानी हो जाती है। देखो भिगोते हैं हम, कितना इजीली जो है ग्राइंड भी हो जाता है और एक टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है उसका। खाद्य पदार्थ की संरचना क्या होती है, मुलायम पड़ जाती है और उसके छिलके भी आसानी से निकाले जा सकते हैं। खमीरीकरण की प्रक्रिया संभव हो पाती है। खमीरीकरण मतलब फर्मेंटेशन का, वही दाल और चावल को मिक्स करके जब इडली और डोसा बनाते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, उसको हम रख देते हैं ना 8-10 घंटे के लिए, तो फर्मेंटेशन ही होता है उसमें। इसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसकी हानियाँ क्या हैं। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो पानी के साथ घुल जाते हैं, घुल करके बेचारे निकल जाते हैं सब, और इससे थोड़ा समय भी अधिक लगता है। जाहिर सी बात है, जब भिगो करके हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो टाइम तो लगता ही। आप उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, दाल बनाते हैं, मतलब दाल और राइस को मिला करके जब डोसा बनाते हैं उसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है। छोले बनाने हैं तो भी रात को ही सोक करना पड़ता है। इसके बाद है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि खाद्य पदार्थ को खाने योग्य बनाया जाता है, पकाने और खाने योग्य बनाया जाता है। इसके अंदर कई सारे टर्म्स आते हैं, कौन कौन से टर्म आते हैं हमें वो देखना है। सबसे फर्स्ट है देखिए मिक्स करना। तो मिक्स करने में खाद्य पदार्थ को इस प्रकार मिलाया जाता है कि मिले हुए सामग्री में प्रत्येक खाद्य पदार्थ को अलग किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने मूंगफली और क्या कहते हैं चने को मिला दिया आपस में, तो उसको अगर आप अलग करना चाहें तो आराम से अलग कर सकते हो। तो मिक्स करना ये सिंपल सा टर्म है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, इस प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक खाद्य पदार्थों को इस प्रकार मिलाया जाता है कि वो अपनी पहचान खो दें या वो पहचान में आए ही ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या आपका मिल्क शेक है, आइसक्रीम है, कई सारी सामग्री को मिलाना। इस टाइम मैंगो शेक आप लेने जाइए तो उसमें कई चीज़ें मिला देते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी मिला देते हैं, तो हमें क्या समझ आता है कि इन्होंने क्या क्या इसमें मिलाया, नहीं समझ आता है। तो सिंपल सी बात है। ऐसे देखिए हम डोसा भी जब डोसे का बैटर बनाते हैं तो वो भी देखिए बिल्कुल मिक्स हो जाता है। तो अगर मैं उससे कहूँ कि इसमें से ज़रा बताइए दाल का पोर्शन किधर और चावल का, तो हम बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो ये ब्लेंड करने वाला सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद बाइंड का मतलब यहाँ पर क्या है, किसी चीज़ को बांधना, आप इस तरीके से कह सकते हो। 2 या 2 से अधिक सामग्री का मतलब यहाँ पे इंग्रेडिएंट से है, उसको इस प्रकार मिलाना है कि जो आपस में बंध जाए। अब क्या करने हैं इसमें, इस क्रिया हेतु क्या करते हैं, अंडे का घोल या आटे के घोल का प्रयोग किया जाता है। आटे का घोल या अंडे का घोल प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी चीज़ में मान लीजिए, जैसे हम बनाते हैं ना ऑमलेट वगैरह बनाते हैं, तो उसमें आप देख तो अनियन वगैरह डाल देते हैं, या उससे हम चाहें तो अंडे के घोल में या आटे के घोल में किसी चीज़ की, उसको किसी चीज़ में रैप करके क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक के तवे पे गिरा करके बना दें, या फिर आप ऑमलेट, इसके लिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। इसके बाद होता है बीट करना। बीट का मतलब यहाँ पर पिटाई वाली बात नहीं है, हाँ, लेकिन एक तरीके से कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि एक मतलब जो भी फूड प्रोडक्ट हम तैयार करना चाहते हैं उसके लिए हमें बहुत सॉफ्ट टेक्सचर प्राप्त करने हेतु हम ऐसा करते हैं। कैसा टेक्सचर, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं और उससे क्या करते हैं, तेज़ी से आगे पीछे की तरफ उसको चलाया जाता है। आपने देखा होगा ना कि जैसे आगे पीछे की तरफ उसको चलाते हैं और उससे क्या होता है कि एक बहुत सॉफ्ट टेक्सचर क्रिएट हो जाता है उससे। इसके बाद है आपका व्हिप करना, फेंटना। इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ को वही उपकरण की सहायता से बीट किया जाता है ताकि उसमें क्या हो, अच्छी तरह हवा मिक्स हो सके। जैसे एग व्हिपिंग होती है ना, जब वही ऑमलेट बनाते हैं तो काफ़ी तेज़ी से उसको वो करते हैं, फिर आप देखो उसको जब तवे पे गिराओ तो कितना अच्छा उसमें मतलब टेक्सचर आ जाता है और अच्छे से वो बन भी जाता है, ऑमलेट अच्छा बन जाता है। जो लोग खा रहे होंगे उनको लालच आता होगा, आ रहा होगा सुन के। इसके बाद है आपका फोल्ड करना। इस प्रक्रिया में फेंटे हुए सामग्री को एक के ऊपर एक परत डाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि डोसा बना रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल ऐसे डोसा बना रहे हैं, तो उसमें बीच में मान लीजिए मैंने कोई चीज़ की लेयर और डाल दी, सब्जियों की लेयर डाल दी, उसके ऊपर से फिर से मैं उस पर अंडे की एक लेयर डाल दूं, या दोबारा फिर से वही डोसे वाला बैटर एक बार डाल दूं, तो ये क्या हो गया, एक लेयर नीचे हो गई, बीच में सब्जियों की लेयर हो गई, उसके ऊपर से फिर से वही डोसे वाली लेयर हो गई। तो आपको देखिए इस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं कि लेयर बाई लेयर मतलब फोल्ड करना, ठीक है। इसके बाद 7th नंबर है आपका मैश करना। बिल्कुल सही बात है, सब आलू मैश करते हैं आए दिन, आलू को पराठा बनाते हैं, पाव भाजी बनाते हैं, तमाम चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका स्टफिंग करना। स्टफिंग करने का मतलब वही जो आप आलू के पराठे में भरते हैं या बाटी चोखा बनाते हैं तो बाटी में भरते हैं, यही प्रोसेस है स्टफ़ करना, ठीक है। फिर है हमारा कोट करना, कोटिंग में भी आपको पता है इसमें क्या होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत खाद्य पदार्थ को ब्रेड क्रम्स या अंडे या सूखे आटे के घोल में ढककर तैयार किया जाता है। खाद्य पदार्थ को कई तरीके से कोट किया जाता है। अब कितने तरीके से कोट किया जाता है वो चीज़ आपको देखनी है। यहाँ पर ये 10th नंबर नहीं है, ये गलती से लिख गया है। अब देखिए कोटिंग करने में कैसे कैसे किया जाता है। सबसे पहला उसमें आता है आपका ड्रेजिंग। इसका अर्थ है महीन सूखे पाउडर में लपेट कर पकाया जाना। कहने का मतलब ये है जो ड्रेजिंग होता है, जैसे मान लीजिए आपने आलू की टिक्की बनाई और आलू की टिक्की को आपने क्या किया, जो अरारोट का आटा होता है उसमें लपेट करके आपने उसको तल दिया, तो ये उसको हम क्या बोलेंगे, कोट नहीं बोलेंगे आप उसको ड्रेजिंग बोलेंगे। सॉरी एक सेकेंड,
चलिए, तो ये जो हमारा है ये कोट करने वाला वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया है बिल्कुल कोट करना। तो कोट करना जो अगर हम उसको सूखे पाउडर में लपेट कर छान रहे हैं तो उसको हम लोग ड्रेजिंग बोलेंगे। आगे भी अभी इसमें है वीडियो बहुत मतलब आगे और स्लाइड्स हैं, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आप लोग इतना ही देखिए और तब तक जो है इसको नोट डाउन करिए, या जैसे भी आपको वीडियो देखना है स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे आपको सूटेबल लगे तो ये चीज़ करिए। आगे अभी इसमें कंटिन्यू है, क्लासेस हैं अभी और नोट्स भी हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए जो है चलिए आप अपना ध्यान रखिए और इस कोटेशन को बिल्कुल पढ़िए और ध्यान से पढ़िए बिल्कुल, कि इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। बात बिल्कुल सही है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको जो आप तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिल्कुल आपको आराम से पढ़ना है और हड़बड़ाना नहीं है। अपने माइंड को एकदम बिल्कुल पीसफुल रखिए। पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों मुझे भी लग रहा है कि शांति और दिमाग के कह सकते हो कि सुकून बहुत ज़रूरी है। तो अपना ध्यान रखते हुए जो है आप अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई, आपका जो भी आपके लाइफ का गोल है उसको आप उसमें आप आगे बढ़िए। और आज है आपका 31 मई। तो आज के दिन जो है क्या मनाया जाता है, टोबैको डे, जो ये क्या कहते हैं कि भाई तंबाकू वगैरह जो लोग खाते हैं उसके बारे में मैंने आपको भी बताया न्यूट्रिशन डे वाले दिन ही, कि कोई भी दिन हम क्यों मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं क्योंकि उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर हो सके। तो जाहिर सी बात है, टोबैको तो आपको पता ही है कितना इसके ऊपर कितने प्रोग्राम्स और कितने सारे जो है सर्वे और कितनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि इसको जो है बैन किया जाए। फ़िलहाल अभी उतने तरीके से बैन तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए। तो आपको ये फ़िलहाल मैंने आपको इसलिए बताया कि आप एग्ज़ाम पर्पज़ से याद रखें और थोड़ा सा अगर अपने आसपास अवेयरनेस आप फैला सकते हैं तो बिल्कुल अवेयर करिए लोगों को कि टोबैको भाई आपको बताना नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या, इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग ध्यान रखिए। चलिए सभी को बाय बाय, हैव अ गुड डे।